अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज जांच पड़ताल में बात करेंगे दो अलग अलग खबरों की। ये वो खबरें हैं जो बड़ी बड़ी खबरों के दरमियान सही तरह से सामने नहीं आई, या फिर आम लोगों ने इन खबरों को लाइट ले लिया या इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की सेहत से हो रही खिलवाड़, यानी उस कॉटन कैंडी की जो बच्चों के लिए जहर साबित हो रही है। दूसरी खबर है अकबर और सीता की। जी हाँ, आपने सुना ही होगा कि दो लॉयंस, मेल और फीमेल, जिनके नाम अकबर और सीता है, वो उसने काफी सुर्खियां बटोरी। अब इस मामले पर हाई कोर्ट का फैसला भी आया है। जानेंगे इन्हीं खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन कैंडी की। हाल ही में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में पाया गया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में बच्चों की पसंदीदा कॉटन कैंडी में एक जहरीला कंटेंट रोडामाइन बी होता है। अब तमिलनाडु हुकूमत ने कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया है। पुडुचेरी में भी इसे बैन कर दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश ने इस बारे में जांच का हुक्म दिया है। हालांकि बिना रंग मिलाया हुआ कॉटन कैंडी बेचा और खरीदा जा सकता है। कॉटन कैंडी में पाया जाने वाला रोडामाइन बी एक सिंथेटिक डाई या रंग है जो उसे गुलाबी कलर देता है। ये केमिकल कपड़े, कागज और चमड़ा इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि ये पानी में तेजी से घुल जाता है और सस्ता पड़ता है। रोडामाइन भी बायोलॉजिकल तरीके से खत्म नहीं होता है और गर्मी और रोशनी को बर्दाश्त करता है। FSSAI ने रोडामाइन बी को खाने की चीजों में इस्तेमाल किए जाने पर बैन कर रखा है। खाने की चीजों को तैयार, प्रोसेस और तकसीम करने में इसका इस्तेमाल करना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत काबिल सजा जुर्म है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ रिसर्च से माना गया है कि रोडामाइन बी कैंसर की वजह भी बनता है। इससे स्किन की बीमारियां, सांस में तकलीफ होना, लीवर और किडनी को नुकसान जैसे मसाइल हो सकते हैं। लीवर के अलावा ये नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। आमतौर पर इस नुकसानदेह कंटेंट को एक आध मर्तबा खाने से फौरी कोई गंभीर असर तो नहीं होता, लेकिन कोई भी जहरीला कंटेंट हो, उसके लगातार इस्तेमाल काफी नुकसानदेह साबित होता है। बहरहाल आज आमतौर पर बच्चे कॉटन कैंडी खाते हुए पाए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि बरसों से कॉटन कैंडी खाई जाती है, तो अब इस पर क्यों बैन लगाया गया है? माहिरीन के मुताबिक कॉटन कैंडी बेचने वाले इसे मजेदार बनाने की खातिर इसमें रोडामाइन बी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हों, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि कॉटन कैंडी का सेहत पर खराब असर पड़ रहा हो। बहरहाल जब ये वाज़ेह हो ही गया है तो इसे जरूरी है कि इससे बच्चों को दूर ही रखा जाए। अब बात करते हैं अकबर और सीता की। जी हाँ, गुज़िश्ता कुछ दिनों से अकबर और सीता नामी दो लॉयंस को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है। उन्हें एक ही पिंजरे में रखने पर सवाल उठाने वाली VHP पर भी लोग तंज कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल गौर करने वाली एक बात है, क्या वाकई दो लॉयंस को एक ही पिंजरे में रखने पर एतराज है, या फिर उन लॉयंस के दो अलग अलग मजहबी नाम ने ये इशू खड़ा किया है? आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, और जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। दरअसल 12 फरवरी को त्रिपुरा के सिपाही जाला जू से 8 जानवर सिलीगुड़ी के एनिमल पार्क में लाए गए थे। उनमें अकबर और सीता नाम के शेर, शेरनी या बबर शेर शामिल थे। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने इस मामले को लेकर जलपाईगुड़ी जिले के कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच का दरवाजा खटखटाया। VHP का कहना है कि एनिमल पार्क में एक शेरनी का नाम सीता और शेर का नाम अकबर दिया गया है, उसको लेकर वो नाराज हैं। वहीं अहदेदारों ने इससे पहले इनकार कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अपनी दरख्वास्त में VHP ने कहा कि इस तरह के नाम रखना बेतुका और इलॉजिक है, साथ ही ये तौहीन मजहब के दायरे में आता है। VHP का कहना है कि जानवरों की अदला बदली के बाद सिलीगुड़ी एनिमल पार्क ने शेरनी का नाम सीता और शेर का नाम अकबर रख दिया। ऐसा करके उन्होंने सनातन धर्म से जुड़े मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इस मामले पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के MLA और वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट मिनिस्टर बीरबाहा हांसदा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि VHP घटिया सियासत कर रही है। हमने ये नाम नहीं दिए, उन्हें जहां से लाया गया वहीं पर उन्होंने ये नाम दिए गए होंगे। बहरहाल ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 22 फरवरी को इस मामले पर कोर्ट ने फैसला भी सुनाया।
कोर्ट का फैसला जानने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं सोशल मीडिया की उन पोस्ट पर जिसने इस पूरे मामले को हवा दी। अकबर और सीता को लेकर तरह तरह के कमेंट्स भी किए गए और AI की मदद से फोटोज बनवाकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। ये तो रही इस इशू की मुकम्मल तफसील। अब आइए तफसीली तौर पर जानते हैं कि इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या क्या बातें कही। सिंगल बेंच की जज जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने वेस्ट बंगाल हुकूमत से कहा कि वो शेर शेरनी को कोई दूसरा नाम देने पर गौर करें ताकि किसी भी तनाज़े को खामोश किया जा सके। अदालत ने कहा कि मुल्क में बड़ी तादाद में लोग सीता की पूजा करते हैं, वहीं अकबर एक असरदार, कामयाब और सेकुलर हुक्मरान था। अदालत ने कहा कि मिस्टर काउंसिल, क्या आप खुद अपने पालतू जानवर का नाम किसी हिंदू भगवान या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रखेंगे? मुझे लगता है अगर हम में से कोई भी ओहदेदार होता तो हम में से कोई भी उनका नाम अकबर और सीता नहीं रखता। क्या हम में से कोई रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर किसी जानवर का नाम रखने के बारे में सोच सकता है? इस मुल्क का एक बड़ा तबका सीता की पूजा करता है। मैं शेर का नाम अकबर के नाम पर रखने की भी मुखालिफत करता हूँ। वो एक असरदार, कामयाब और सेक्युलर मुगल हुक्मरान थे। अदालत ने आगे कहा, आप इसका नाम बिजली या ऐसा कुछ रख सकते थे। अकबर और सीता के ऐसे नाम क्यों रखे गए? बंगाल हुकूमत की जानिब से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल AAG, जिनका नाम देव ज्योति चौधरी हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि ममता हुकूमत ने जानवरों को कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि नाम त्रिपुरा चिड़ियाघर के ओहदेदारों ने दिए थे। इतना ही नहीं, देव ज्योति चौधरी ने अदालत को ये भी बताया कि जानवरों की पैदाइश 2016 और 2018 में हुई थी। 5 साल तक किसी ने भी इन नामों को चैलेंज नहीं किया, लेकिन जब एक बार वो वेस्ट बंगाल आए, यानी इन जानवरों को वेस्ट बंगाल लाया गया, तो इस पर तनाज़ा शुरू कर दिया गया। इस पर अदालत ने कहा कि मजहबी देवता या तारीखी तौर से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के नाम पर शेरों का नाम रखना अच्छा नहीं है। बहरहाल अदालत ने इस केस की समाअत के दौरान अपने हुक्म में ये भी कहा कि बराए मेहरबानी तनाज़े से बचें, अपने ओहदेदारों से इन जानवरों का नाम बदलने के लिए कहें। बराए मेहरबानी किसी भी जानवर का नाम किसी हिंदू भगवान, मुस्लिम पैगम्बर, ईसाई अजीम अवार्ड याफ्ता शख्सियात, फ्रीडम फाइटर व दिगर के नाम पर ना रखा जाए। आम तौर पर जो काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ होते हैं उनका नाम नहीं दिया जाना चाहिए। पहला मामला कॉटन कैंडी, जिसमें जहरीला केमिकल या जहरीला कंटेंट पाया जा रहा है, इससे अपने बच्चों को दूर रखें। दूसरा मामला अकबर और सीता नामी शेरों का है। इस मामले पर बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया है, तरह तरह के पोस्ट किए हैं, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरह इस मामले पर फैसला दिया है वो काबिल तारीफ है। हम काबिल तारीफ इसलिए भी कह रहे हैं कि ज़रा सोचिए, आप जिस भी मजहब से हों, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, और फिर शेर या शेरनी का नाम आपके मुक़द्दस शख्सियात के ऊपर होता, तब आपका रिएक्शन क्या होता? माना कि लौ जिहाद का मुबैना नारा देकर भगवा तंजीम ने खूब अफरा तफरी मचाई है, खून खराबा किया है, गुंडागर्दी की है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। और हाँ, आखिर में एक ज़रूरी बात, जब भी इस तरह का कोई भी रिलीजियस मैटर हो तब अपने जज्बात हमेशा काबू में रखें। सोशल मीडिया पर जज्बात में आकर कोई भी ऐसा पोस्ट ना करें जिससे आपको जेल की हवा खानी पड़ जाए। आप समझदार हैं, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो मिलते हैं जांच पड़ताल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BPN चैनल।